अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स के बारे में और उन्हें किस तरह हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। एसईओ में सबसे ज़्यादा दो किस्म के यूआरएल यूज़ किए जाते हैं, एक कैटेगरी बेस्ड होते हैं और एक जो है कैटेगरी के बगैर होते हैं। कैटेगरी बेस्ड यूआरएल ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं मल्टी नीच वेबसाइट्स में। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी होती है वो हमने यूआरएल बनाते हुए उसके अंदर अपना कीवर्ड इंक्लूड करना होता है। और इसके बारे में गूगल खुद ये कहता है कि यूआरएल्स विद वर्ड्स दैट आर रेलिवेंट टू योर साइट कंटेंट एंड स्ट्रक्चर आर फ्रेंडलियर फॉर विजिटर्स नेविगेटिंग योर साइट। मतलब कि यूआरएल्स में ऐसे वर्ड यूज़ करना जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट और स्ट्रक्चर के रिलेटेड हों, वो आपकी वेबसाइट के विजिटर के लिए ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं। इसके बाद जैसे ये देखें, ये एसईओ टूल्स कीवर्ड है, तो इन भाई साहब ने वो स्लैश के बाद वो ऐड किया हुआ है। और आपने दूसरी बात ये याद रखनी है यूआरएल क्रिएट करते वक्त कि ये डैश यूज़ करनी है, वो दूसरी डैश यूज़ नहीं करनी। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी होती है। एक इस तरह की डैश होती है, ये वाली डैश आपने यूज़ नहीं करनी, आपने ये वाली डैश यूज़ करनी है। उसके बाद आपने यूआरएल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखना है, शॉर्ट रखना है, मतलब 2-3 वर्ड्स के अंदर, उससे ज़्यादा लंबा नहीं करना। जैसे ये एक बैड यूआरएल की एग्जांपल दी गई है कि इतना लंबा है, इसमें कैटेगरीज हैं, रीडायरेक्ट हैं और पता नहीं क्या क्या ऐड किया हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग यूआरएल है। जबकि ये जो है ये गुड यूआरएल की एग्जांपल है। आप मिनिमम 2 से 3 वर्ड एवरेज यूज़ किए जाते हैं, 3 वर्ड यूज़ करें और मैक्सिमम हो सके तो 4 वर्ड यूज़ करें। और ये केस स्टडी देखें, केस स्टडी के मुताबिक जो पहले नंबर पे पेज रैंक कर रहे हैं उनके सबसे कम यूआरएल लेंथ है। और ये फिर वही बात आ गई, यूआरएल्स के स्ट्रक्चर को जो है जितना हो सके उतना सिंपल करें। और इसमें ये बता रहे हैं कि जिन वेबसाइट्स का यूआरएल क्लीन होता है उन पे ज़्यादा क्लिक्स आती हैं, उनका सीटीआर रेट भी ज़्यादा होता है। और ये जिस तरह की ये यूआरएल्स होते हैं डॉट ए एस पी एक्स जिसमें स्लैशेस या आईडी वगैरह इस्तेमाल होती हैं, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। और ये जो अच्छे यूआरएल्स होते हैं इनकी सोशल शेयरिंग भी ज़्यादा होती है। और एक और बात आपने याद रखनी है कि इसमें आपने लोअर केस यूज़ करने हैं। अपर केस जो हैं वो उनकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं गूगल वगैरह के, तो इंडेक्सेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए आपने लोअर केस यूज़ करने हैं। और अवॉइड करना है डेट्स यूज़ नहीं करनी। वर्डप्रेस में तो हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉग स्पॉट में मसला होता है, उसमें अवॉइड नहीं कर सकते, तो उस हवाले से हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमें यूज़ करनी होती है। लेकिन वर्डप्रेस में आप ज़रूर इन्हें अवॉइड करें और जितना ज़्यादा सिंपल यूआरएल हो सके आप उतना इसे सिंपल रखें। और एक और बात, आपने यूआरएल में कभी भी ईयर इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेरी 2018 की पोस्ट है जो रैंक कर रही है, जिसके यूआरएल मेरे साथ खुद भी ऐसे हुआ था। मैंने जब पहली दफ़ा एक पोस्ट बनाई थी 2017 की थी मेरे ख्याल से, वो मैंने 2017 जो है वो यूआरएल में ऐड कर दिया था। अब जब वो न्यू ईयर आया तो फिर मुझे याद आया कि ये अब इसका मैं क्या करूं। फिर वो जब यूआरएल चेंज किया तो वो रैंकिंग एक दफ़ा डाउन हो गई थी बिल्कुल, लेकिन वो फिर 301 रीट्रैक्ट वगैरह के ज़रिए मैंने रिकवर कर ली थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यूआरएल में कभी भी डेट यूज़ नहीं करनी, सिंपल यूआरएल में भी ईयर यूज़ नहीं करना। और अगर ये बता रहे हैं कि अगर यूआरएल सिंपल हो तो वो नेविगेशन भी सिंपल होती है। अच्छा, अब आगे इन्होंने मिसाल दी है जो मल्टी नीच वेबसाइट्स होती हैं। अब इसने अपनी वेबसाइट की एग्जांपल दी है कि इसकी मल्टी नीच है, तो इसने इस वजह से ये स्लैश हब कैटेगरी, फिर आगे उसकी सब कैटेगरी। अब ये यूट्यूब के रिलेटेड कोई पोस्ट हो तो वो इसकी हब मतलब हब होती है, जैसे एक गैलरी कह सकते हैं। और उसके आगे यूट्यूब, और फिर उसके आगे यूट्यूब के रिलेटेड जो आर्टिकल है वो
کریٹ چینل. اب جیسے میں اس کی لائیو ایگزامپل دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں بیک لنکو ہے سلیش ہب ہے اور ایس سی او کا ہے. ایس سی او کے بارے میں یہ ہے اور یہ یو آر ایل ہمیں اس کی آگے ایک شاخ یو آر ایلز ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ اسے فرینڈلی کہا جاتا ہے اس یو آر ایل کو. تو یہ بہت اچھے طریقے سے رینک بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں انٹرنل لنکنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی کہ جو ریلیونٹ پیجز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب رہتے ہیں اور یہ ایک قسم کا سائلو اسٹرکچر بن جاتا ہے. تو اگر آپ کی ملٹی نیچ ہو تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح کے یو آر ایل کریٹ کرنے کی, اور آپ کوشش کریں کہ آپ ضرور 2020 میں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ ایس ایس ایل یوز کریں. اب چلتے ہیں تھوڑا لائیو پریکٹیکل کی طرف. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں. اب آپ نے یہاں سے جانا ہے سیٹنگز میں پرما لنکس پر. پرما لنکس پہ جا کے آپ نے پوسٹ نیم سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ سمپل چاہتے ہیں تو, اگر دوسرا جو موبائل فرینڈلی ایس سی او فرینڈلی جو بتایا تھا آپ کو وہ تھا کیٹیگری بیسڈ, اور کیٹیگری بیسڈ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ادھر سے آپ نے کیٹیگری کرنی ہے پہلے سلیکٹ, پھر آگے پوسٹ. تو اب یہ پہلے کیٹیگری آئے گی اور پھر اس کی پوسٹ, اور یہ دوسرا جو ملٹی نیچ کے لیے تھا وہ یہ والا اسٹرکچر ہے. اس کے بعد آپ سیو چینجز کر دیں گے تو آپ کا اسٹرکچر چینج ہو جائے گا. تو امید ہے کہ یہ ٹیوٹوریل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ڈیٹیل سے سمجھانے کی. اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو اس کے لیے سوری, اور آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پہ ٹیوٹوریل بناؤں تو اس کے بارے میں آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کامنٹ میں. تھینکس فار واچنگ, ہیو اے نائس ڈے, اللہ حافظ.